हेलो गाइस, बिल ऑफ एक्सचेंज का अगला पार्ट, मोस्टली द सेकेंड लास्ट पार्ट। सो लेट अस स्टार्ट। इजी टॉपिक है बिल्कुल। जर्नल एंट्रीज लर्न करने, अपने को जर्नल एंट्रीज याद करने हैं। याद से बोल रहा हूँ मैं फिर से बोल रहा हूँ, जर्नल एंट्रीज इसके लर्न करने के लिए जो मैंने 2 पेज लिखवाए हैं वो जर्नल एंट्रीज आपको याद करनी है और बहुत डिफिकल्ट नहीं है जर्नल एंट्रीज। मैंने उसका ट्रिक भी दिया है कैसे याद रखेंगे, है ना। प्लीज़ रोज 10 मिनट जरूर देना बिल ऑफ एक्सचेंज की एंट्रीज लर्न करने के लिए। इजी हो जाएगा टॉपिक, डिसोल्यूशन से भी इजी लगेगा ये टॉपिक। चलो, शालिनी ओव्स 26,000 टू आनंद। शालिनी ओव्स, शालिनी ने आनंद को पैसा देना है। तो आनंद ड्रॉज अ बिल, तो आनंद हुआ ड्रॉवर, शालिनी हुई आपकी ड्रॉवी, ठीक। draws a bill of 21,000 on Shalini for 3 months period and received the balance of cross check. The bill was duly accepted and returned to Anand. ठीक है, पहला बिल ड्रॉ किया, ओके। आगे देखते हैं। On the same day Anand endorsed Shalini's acceptance to Vikram. Endorse. On due date Vikram informed Anand that Shalini dishonored her acceptance and noting charges. इस बार नोटिंग चार्जेस भी है। Anand then drew a new bill on for 1 month on Shalini including noting charges and interest 650. नया बिल ड्रॉ किया प्लस इंटरेस्ट के साथ। ऑन ड्यू डेट शालिनी ऑनर्ड हर एक्सेप्टेंस बाय चेक। ओहो हो, उसके बाद न्यू बिल के बाद ऑनर। अब बात ध्यान से समझो, यहाँ पर डिसऑनर की एंट्री है, न्यू बिल की एंट्री और इंटरेस्ट की एंट्री, मतलब ये अपना रिन्यूअल ऑफ बिल के जैसा हुआ, बराबर है। तो एंट्रीज फ्लो यही फॉलो करना अपने को, है ना। देखो क्या मांगता है, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ आनंद एंड प्रिपेयर आनंद अकाउंट इन द बुक्स ऑफ शालिनी। ठीक है, स्टार्ट करें। फॉर्मेट बना लो फटाक से, मस्त गर्मा गर्म फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट बनाएंगे तो इसमें टेक्स्ट बुक में अपन फटाफट आंसर लिख लेंगे। इजी है, एंट्रीज याद करनी है अपने को, बराबर। चलो देखो, पहली एंट्री लिखो। देखो 26,000 रुपये आने थे शालिनी से, तो 26,000 रुपये के बदले उसने क्या क्या दिया, 21,000 का बिल दिया और 5,000 का बैंक दिया, बराबर ना। इसने बिल ड्रॉ करके दे दिया शालिनी को आनंद ने, और शालिनी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। शालिनी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, बराबर है। शालिनी ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। शालिनी ने एक्सेप्ट करके बिल दे दिया 21,000 का और 5,000 का चेक दे दिया, है ना। रिसीव्ड द बैलेंस बाय क्रॉस चेक। तो देखो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल आया 21,000 का, बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 का, टू शालिनी 26,000 आने बाकी थे। लिख लिया फाइनली सबने। विक्रम्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, एंडोर्समेंट की एंट्री देखो, यहाँ पर बिल खत्म, एंडोर्समेंट की एंट्री, विक्रम टू बिल रिसीवेबल, विक्रम टू बिल्स रिसीवेबल। उसके बाद डिसऑनर कर दिया, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट करेंगे। देखो डिसऑनर के केस में एंट्री याद है क्या, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। रिटेन रहा तो टू बिल रिसीवेबल, डिस्काउंटेड रहा तो टू बैंक, एंडोर्स्ड रहा तो टू एंडोर्सी, और सेंड फॉर कलेक्शन रहेगा तो टू सेंड फॉर कलेक्शन। तो यहाँ पर तो बिल एंडोर्स्ड था, तो शालिनी अकाउंट डेबिट यानी कि ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू विक्रम। बट अमाउंट देखो इस बार 21,280 रुपया इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, बराबर। यानी कि बिल कैंसलेशन की एंट्री होगी अपनी। नया बिल बनाने वाले इंटरेस्ट के साथ, तो दूसरा स्टेज रहता अपना हमेशा इंटरेस्ट चार्ज करना है। शालिनीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, अमाउंट दे रखा है 650, बराबर लिखा सबने। आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्या डन, क्या नेक्स्ट देखो। फिर नया बिल ड्रॉ किया हमने, विच अमाउंट 21,280 प्लस 650, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू शालिनी, एंड लास्ट उसने पैसा दे दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बराबर। डन, क्लियर है तक सबको। सारी एंट्रीज, पहला बिल ड्रॉ किया, पैसा लिया, फिर बिल एंडोर्स किया, वो डिसऑनर हुआ, इंटरेस्ट चार्ज किया, नया बिल बनाया और पैसा ले लिया, बराबर। अभी सेम चीज है ड्रॉवी की बुक्स में, देखो क्या होगा,
ड्रॉवी के बुक्स में सबसे पहले वो बिल एक्सेप्ट करेगा प्लस पैसा देगा, बराबर। एंडोर्स करेगा तो उसकी एंट्री तो आती नहीं है। डिसऑनर की एंट्री आएगी, यस। इंटरेस्ट की एंट्री आएगी, यस। और पेमेंट की एंट्री आएगी, यानी कि ऑनर की, बराबर है ना। देखो बिल, पेमेंट और एंट्री, आनंद टू बिल्स पेएबल टू बैंक, चेक दिया, ये तो एंट्री आनी नहीं। डिसऑनर की एंट्री, बिल्स पेएबल टू आनंद। इंटरेस्ट की एंट्री, मेरे लिए इंटरेस्ट खर्चा है तो इंटरेस्ट टू आनंद। और ऑनर की एंट्री, पैसा दिया, बिल्स पेएबल टू, एक मिनट, न्यू बिल की एंट्री रहेगी ना, न्यू बिल, आनंद टू बिल्स पेएबल, और पैसा दे दिया, बिल्स पेएबल टू बैंक, बराबर। चिटका लेके आए सारी एंट्रीज। आनंद टू बिल्स पेएबल टू बैंक आ गया, आ गया सर। डिसऑनर बिल्स पेएबल टू आनंद, बाय बिल्स पेएबल आ जाएगा यहाँ पर, देखो बाय बिल्स पेएबल, बराबर। ये देखो उसका ड्यू था तो लेजर अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दिखेगा उसका, पैसा देना बाकी है, क्रेडिट बैलेंस है ना, पैसा देना बाकी है ना। ये किसकी बुक्स में, अपन शालिनी की बुक्स में है, शालिनी ड्रॉवी है, शालिनी पैसा देने वाली है आनंद को, तो उसके लिए लाइबिलिटी हुई, इसलिए क्रेडिट बैलेंस, बराबर। डिसऑनर होगी एंट्री, डिसऑनर की एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू आनंद, तो टू बाय बिल्स पेबल और बाय नोटिंग चार्जेस दोनों आ गए यहाँ पर। इंटरेस्ट टू आनंद, बाय इंटरेस्ट, आनंद टू बिल्स पेबल 21,930 नया बिल, खत्म। ये एंट्री नहीं आएगी क्योंकि आनंद है ही नहीं ना इसमें, तो आनंद के अकाउंट में आनंद, ये एंट्री तो आएगी नहीं, बराबर। बिल्स पेबल में टू बैंक आ जाएगा, बस खत्म, अकाउंट बनाओ फटाफट। जो फ्लो में जर्नल एंट्रीज लिखी है वही फ्लो में सॉल्व करें, याद रखना, लेजर्स उसी फ्लो में सॉल्व करो। डन, चिटकाया सब ने, आगे बढ़े, आ जाओ। 9 ऑन 3 जुलाई रवि ड्रू अ बिल, रवि ड्रू अ बिल, रवि ड्रॉवर, पहचान कौन, सबसे पहला काम। ऑन 90 days आफ्टर डेट, आफ्टर डेट, ध्रुव ड्रॉवी, which was accepted by Dhruv on 9th July. Ravi endorsed the bill to Harish in full settlement of his account 12,750 on the same day. Harish discounted the bill with the bank for 11,750. Government declared emergency holiday on the due date. As per the provision of Negotiable Instrument Act, the bill was duly met by Dhruv. ठीक है, अब ध्यान से समझो। जर्नलिस्ट तीनों की मांग रहा है, रवि, हरीश। रवि ने बिल ड्रॉ किया, बिल एक्सेप्ट हुआ, बिल को एंडोर्स किया और पैसा सेटलमेंट हो गया ना, तो विषय क्लोज। इधर दो एंट्री आएगी, ऑनर की एंट्री तो आएगी नहीं इधर, क्योंकि थर्ड पार्टी है अभी, क्योंकि ध्रुव पैसा देगा इस बार हरीश को, ठीक है। बिल ड्रॉ किया, ऑनर किया, हरीश, हरीश को बिल मिला, ऑनर हुआ, खत्म। दो दो एंट्रीज आने वाली है। रवि ने बिल ड्रॉ किया, एंट्री रवि के बुक्स में है, बिल रिसीवेबल टू ध्रुव, बराबर, बिल रिसीवेबल टू ध्रुव। अब बात ध्यान से समझो, यहाँ पे एक और चीज, बिल कितने का है, 12,000 रुपए का बिल है, बराबर है। $12,000। On 9 जुलाई रवि एंडोर्स्ड द बिल टू हरीश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 12,750। हरीश को कितना पैसा देना है, 12,750। बदले हम कितने का बिल दे रहे हैं, 12,000 का बिल दे रहे हैं। देखो हरीश अकाउंट डेबिट 12,750 देने थे, 12,000 रुपये का बिल दे दिया, टू बिल्स रिसीवेबल, और उससे डिस्काउंट ले लिया 750 रुपये का, खत्म। ओके। ध्रुव, रवि टू बिल्स पेएबल टू कैश और बैंक, खत्म। बिल बनाया, पैसा दिया, विषय क्लोज। हरीश,
हरीश की बुक्स में, अरे बैटरी डाउन हो गई, ठीक है। चलो पहले ये एंट्री चिटका लो इन दी बुक्स ऑफ रवि। अभी फॉर्मेट बनाने की नादी मत लगो, सम खत्म करो। फॉर्मेट अभी समझ में आ गया सबको, जर्नल का ही तो फॉर्मेट है, अलग थोड़ी ना फॉर्मेट है। डेज बोला है और आफ्टर डेट बिल है, यानी जुलाई 3 से। जुलाई के महीने में 31 दिन होते हैं। कितने दिन? 31, 31 में से तो 3 दिन चले गए, कितने बचे? 28 डेज ऑफ जुलाई। अगस्त के 31, सितंबर के 30, कितने दिन हुए देखो, मोटी आनी चाहिए। रहो दे बराबर कितने डेज हुए देखो यहाँ पे, 9, 3, 3, 6, 7, 8, 89 डेज, 89 डेज। 1 अक्टूबर 1 दिन ऐड कर दिया, 90 डेज हो गए। 1 अक्टूबर 3 दिन ऐड करो, 1, 2, 3, 4, 4 अक्टूबर बराबर 4 अक्टूबर। बट क्वेश्चन में क्या बोला था? 4 अक्टूबर ड्यू डेट है सर, उन्होंने 5 अक्टूबर क्यों लिया? बताता हूँ ना। 4 अक्टूबर अपनी ड्यू डेट है, बट उन्होंने क्या बोला? गवर्नमेंट ने इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। पब्लिक हॉलीडे दे रहा तो 1 दिन पहले, इमरजेंसी हॉलीडे रहा तो 1 दिन बाद, ड्यू डेट याद है क्या? तो देखो इसलिए उन्होंने डेट क्या ली, 5 अक्टूबर को उसने पेमेंट कर दिया। हरीश के लिए तो कुछ नहीं है, हरीश के लिए बिल आया, एक 12,000 का बिल आया, इसने डिस्काउंट दे दिया 750 रुपये का। हरीश से 12,750 आने थे, पूरे सेटल बराबर। फिर इसने बिल डिस्काउंट करवाया बैंक से, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, 2 बिल्स रिसीवेबल। क्लियर है यहाँ तक सबको? इजी है, इजी है। एक मिनट विद बैंक, छिटका है सबने? छिटका है सबने? हरीश बुक्स डन यहाँ तक? आगे आ जाओ। 10th क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन दिख रहा थोड़ा सा है ना, मजा आएगा। ऑन 18 जून 19 रोहन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 40,000 टू नवीन। ठीक है, रोहन ने बेचा है, मतलब ये बट ऑब्वियस ड्रॉवर होगा, फिर यही ड्रॉ कर सकता है और नवीन ड्रॉ भी होगा। रोहन ड्रॉज अ बिल फॉर द अमाउंट ड्यू फॉर 3 months ऑन द सेम डे। ठीक है, 3 महीने का बिल ड्रॉ किया, एक्सेप्ट एंड रिटर्न इट टू रोहन ऑन 19 जून 19। ठीक है, बिल ड्रॉ हुआ है, डिस्काउंट करवाया, ऑन ड्यू डेट नवीन डिसऑनर। अच्छा, हिज एक्सेप्टेंस एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस 350 नोटिंग चार्जेस के साथ। रिक्वेस्टेड रोहन टू रिन्यू द बिल, डिसऑनर तो हो चुका, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, न्यू बिल बनाएंगे, रिन्यूअल बोला तो न्यू बिल ही आएगा। रोहन अग्रीड ऑन द कंडीशन नवीन शुड पे इंटरेस्ट ऑन बैलेंस एट 12% पर एनम प्लस नोटिंग चार्जेस बाय चेक एंड शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल। अब कितना पैसा मांग रहा है पार्ट पेमेंट में? पेमेंट में देखो, पार्ट पेमेंट में क्या क्या पैसा लेना है उसको। पार्ट पेमेंट में क्या बोल रहा हूँ, नवीन देन रिक्वेस्टेड टू रिन्यू द बिल, रोहन अग्रीड ऑन द कंडीशन दैट नवीन शुड पे इंटरेस्ट ऑन बैलेंस 12% पर एनम प्लस नोटिंग चार्जेस बाय चेक एंड शुड एक्सेप्ट द न्यू बिल फॉर द बैलेंस। तो नोटिंग चार्जेस कितने जो भी आएंगे आपके 350,
प्लस इंटरेस्ट जो भी हम कैलकुलेट करेंगे। बट बिफोर द ड्यू डेट नवीन वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ओहो, अगेन बिल कैंसल एंड बैड डेट्स। 60 पैसे इन रुपी एज फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड मिल गया, यानी कि 60% रिकवर। ठीक कुछ भी अलग है कि एंट्रीज इसमें नहीं। बिल ड्रॉ किया, क्या मांगा इन दी बुक्स ऑफ नवीन। अच्छा, ड्रॉवी की बुक्स में एंट्रीज मांगी। ड्रॉवी देखो, ड्रॉवी की बुक्स में बिल की एंट्री आएगी, डिस्काउंट की एंट्री नहीं आएगी, डिसऑनर की आएगी, इंटरेस्ट की आएगी, न्यू बिल आएगी, पार्ट पेमेंट आएगा, कैंसलेशन आएगा, बैड डेट्स आएगा। बैड डेट्स यानी कि यहाँ पर डेफिशिएंसी, ड्रॉवी के लिए तो डेफिशिएंसी हुई, बराबर। क्लियर यहाँ तक। स्टार्ट करें नवीन के बुक्स में। जर्नल बनाओ, जर्नल बनाओ, अच्छे से जाओ फॉर्मेट। चलो रेडी हुआ क्या फॉर्मेट, आगे बढ़े क्या। नवीन के बुक्स में उसके लिए सेल, इसके लिए परचेस। लो एंट्री, परचेस अकाउंट डेबिट टू रोहन, 40,000 का पूरा परचेस। डन। बिल एक्सेप्ट किया इसने, तो रोहन टू बिल्स पेएबल बीइंग आर एक्सेप्टेंस गिवन, लिख सकते हो बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 3 months। डन। चलो, डिसऑनर हुआ है, बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, नोटिंग चार्जेस भी है इस बार, तो 350 रुपये नोटिंग चार्जेस के। बिल कैंसिल हो गया, उसका पैसा देना है 40,000, नोटिंग चार्जेस है 350, वो भी देने पड़ेंगे टू रोहन, 40,350, बराबर। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितने पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। नया बिल जो बनने वाला है वो सिर्फ बिल अमाउंट का बनेगा 40,000 का, क्योंकि इंटरेस्ट और नोटिंग चार्जेस दोनों अभी पे करने अपने को, तो बैलेंस बचेगा सिर्फ बिल का पैसा, है ना। देना क्या क्या है, बिल का पैसा देना है, नोटिंग चार्जेस का पैसा देना है, इंटरेस्ट का पैसा देना है। तो इंटरेस्ट और नोटिंग चार्जेस तो अभी देने वाले हैं, तो बैलेंस सिर्फ बचेगा बिल का, तो 40,000 रुपये बचेगा। 40,000 रुपये पे 12% कैलकुलेट करो, 12% फॉर 2 months। सर वो डिस्काउंट का एंट्री, अरे डिस्काउंट का एंट्री नवीन के बुक्स में थोड़ी ना आएगा। चलो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे, देखो एक बार कैलकुलेट करके समझ में आ जाएगा आपको। 800 रुपये है, 40,000 पे कैसे कैलकुलेट करना है देख लो एक बार। 40,000 12%, 2 महीना, ठीक है। 2 × 4 8, इजी, बराबर, ठीक है। अब रोहन पे करेगा कितना अमाउंट, ठीक 350 रुपये और ये 800 रुपये, यानी 1150। रोहन टू बैंक, रोहन टू बिल्स पेबल 40,000, बराबर। अच्छा, फिर से अब ये कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया, ये लो क्या इंसॉल्वेंट हो गया। 2 महीने बाद के ड्यू डेट पे रोहन अकाउंट डेबिट 40,000 आने थे, कैश आई सिर्फ 40%, 60%, 60%, और बाकी डेफिशिएंसी गया 40%, खत्म। वही एंट्रीज है, रिपीटेटिव एंट्रीज है, और एंट्रीज जब तक लर्न नहीं करेंगे तब तक आपको जमेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क रहेगा आपके लिए, आपको सॉल्व करना है खुद से, और कुछ भी डाउट आता है मेरे को व्हाट्सएप करो, कुछ भी डाउट आता है मेरे को व्हाट्सएप करो, ठीक है। आज का छोटा लेक्चर है, एंजॉय करो, मज़ा मारो, बाय।